उसने में कहा था कि विवेक जागृत करो। ये अलग चीज है, ये प्राकृतिक नहीं है, ये भागवतिक है। विवेक जागृत हो गया तो बुद्धि पर शासन करके, और बुद्धि मन पर शासन करके, और मन इंद्रियों पर शासन करके सब सुधार हो जाएगा। पर विवेक जागृत हो जाए। विवेक जागृत होना थोड़ा कठिन होता है। एक बार विवेक जागृत हो जाए तो सब काम बन जाए। विवेक जागृत के लिए उपाय यही है कि खूब सत्संग करता रहे, खूब शास्त्रों का स्वाध्याय करे, और ये निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो विवेक जागृत हो जाए। नहीं तो बुद्धि इतनी मन के अधीन हो चुकी है कि जो मन कहता है उसी में दस्तखत कर देती है, उसी में राजी हो जाती है। और मन इतना इंद्रियों के अधीन हो गया कि जो इंद्रियां कहती हैं वही मन राजी हो जाता है। और इंद्रियां इतने विषयों के अधीन हो चुकी हैं कि जिस विषय को देखती हैं भोगने की इच्छा कर लेती हैं। इसी से हमारा पूरा का पूरा जीवन इंद्रिय विलासिता में व्यतीत हो जाता है और परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। भजन बिना प्रेम नहीं होगा, प्रेम बिना विरह नहीं आएगी, विरह बिना मिलन नहीं कर पाता। हाँ, गुरुदास जी ने भी लिखा है, बिना महापुरुषों के संग के भजन नहीं होता, संग के बिना भजन नहीं होता, और बिना भजन नहीं प्रेम, बिना भजन के प्रेम नहीं होता, और प्रेम के बिना भगवान नहीं मिलते। विरह की स्थिति नहीं बन रही है। तो हाँ, धीरे धीरे अभ्यास करो, धीरे धीरे अभ्यास करो, धैर्य पूर्वक। ये भजन का मार्ग धैर्य पूर्वक है, इसमें उकताना नहीं चाहिए, इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे आराम से मन को प्रभु में बार बार लगाते रहो, बार बार लगाते रहो। जब ये प्रभु में, अरे बड़ा आनंद का मार्ग है, बड़ा सुख का मार्ग है। आनंद तो इसी में है। खूब तपस्या करे, खूब व्रत नियम संयम, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। भगवदानंद, ये विषय आनंद तो सुअर कुत्ता भी भोग रहे हैं यार। जिसे तुम बहुत सुख मान रहे हो, जैसे तुम्हें रबड़ी और रसगुल्ला खाने में मजा आता है ना, उसको बिस्ठा खाने में मजा आता है। तुम्हें गद्दा में जैसे सोने में अच्छा लगता है ना, उसको कीचड़ में सोने में अच्छा लगता है। अंतर क्या रहा है यार? हम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, परमात्मा की आराधना करके हम भगवदानंद प्राप्त कर सकते हैं, वो भगवदानंद नहीं प्राप्त कर सकते। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके निद्रा भय आहार मैथुन इतने में ही समय व्यतीत कर दिया, तो तिनते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस जे न काहे कछुए, जर जाओ सुजान की नाथ बिना, जो जिए जग में तुम्हारो बिन होए। उनसे सुअर कुत्ता गधा अच्छे जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवदानंद नहीं प्राप्त किया, चिदानंद नहीं प्राप्त किया, उनसे पशु पक्षी अच्छे। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों का भोग रहे हैं, और आप मनुष्य शरीर में ऐसे